लुक बैक एट योर लाइफ, तुम्हें बस एक चीज़ दिखेगी, तुम वहीं के वहीं हो और समय बीतता जा रहा है, दुनिया बदलते जा रही है लेकिन तुम नहीं बदल रहे हो। और अगर तुम इस चीज़ को अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये सुनते तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, ईगो इज़ एनिमी। तुम तो ये जानती होंगी, दुनिया के सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 99% लोग फेल हो जाते हैं। वाई? वो ऐसा क्या करते हैं कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और दूसरी तरफ एक बंदा फेलियर बन के रह जाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर टीन एजेस कि तुमने टीन एजेस में क्या किया क्या नहीं, क्योंकि टीन एजेस मोस्ट पावरफुल एज है हमारी लाइफ का। और मैनी टीन एजर्स इन टीन एजेस में क्या करते हैं, सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फोन देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो जाती है। वो सबसे मोस्ट पावरफुल एज को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट अदर हैंड साइड अगर मैं स्टीव जॉब्स एंड इलन मस्क को देखूँ तो इन्होंने अपने टीन एजेस में कुछ ऐसी चीज़ें की जो इन्हें हर किसी से अलग बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलन मस्क ने 13 की एज में एक वीडियो गेम क्रिएट कर दी थी। इन सभी बातों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि तुम्हें अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। तो अगर तुम टीन एजर्स हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हो तब भी मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें ये चीज़ सुननी चाहिए। तो अगर तुम किसी भी बैड हैबिट में फंस चुके हो, लाइक मास्टरबेशन या बैड थिंकिंग, तो उसे बाहर निकलने का सिंपली एक ही तरीका है, तुम्हें उस बैड हैबिट को खत्म करने की बजाय कोई अच्छी हैबिट अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। विल दिस हैपन, तुम्हारी वो गुड हैबिट उस बैड हैबिट को डिस्प्लेस कर देगी। इससे इजी कोई तुम्हारे पास वे नहीं है, क्योंकि यही एक वे है तुम्हारी गुड हैबिट को इंक्लूड करने का और बैड हैबिट को डिलीट करने का। Work on your time and management skill, because having a time management skill is essential to becoming a successful at anything you do। अगर तुमने अभी से अपना टाइम मैनेजमेंट करना और अपने करियर के अकॉर्डिंग स्किल को सीखना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले सालों में तुम अपने गोल को अचीव कर लो। इसमें भी एक कंडीशन होती है, अगर तुमने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तुम डेली बेसिस पे अगर 1 घंटा भी निकाल कर अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे हो, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। क्योंकि कंसिस्टेंसी का सिद्धांत यही कहता है कि डेली बेसिस पे तुम्हें छोटे छोटे एफर्ट्स देने हैं, इसके बदले मैं तुम्हें सक्सेस दूंगी तुम्हारी लाइफ में। एक्सपेक्ट योर मिस्टेक, जिस दिन तुमने अपनी गलती और अपनी मिस्टेक को एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो तुम ये समझ लेना कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। तुम आजकल उन ग्रेटेस्ट माइंड को देखते होगे जो अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर फेल हुए हैं, बट उन्होंने आज अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया, लाइक इलन मस्क एंड स्टीव जॉब्स। बिकॉज तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। अगर तुमने अपनी गलतियों को एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, सो यू कैन नॉट नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट work. Be willing to expect your failure and your mistake and then use them to your advantage। तुम्हारे मिस्टेक तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें लाइफ में कभी दोबारा ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है जिससे तुम अपने आप में इनडायरेक्टली इम्प्रूव कर रहे हो। सो एक्सपेक्ट योर मिस्टेक। सराउंड योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। तुमने अपनी लाइफ में बहुत मस्ती कर ली, तुमने अपने लाइफ में बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स बनाए, बट नाउ यू स्टे फॉर सम डेज। तुम्हें नेगेटिव फ्रेंड सर्कल और नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। आई एम आल्सो यूज दिस ट्रिक बिकॉज तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर 10 बंदे अमीर हैं और उनके बीच एक गरीब को भेज दिया जाए तो कुछ आने वाले सालों में ही आल्सो बिकम अ रिच मैन। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारा आसपास का सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे सक्सेस रेट को लेकर। तुम खुद सोच के देखोगी, अगर तुम किसी नेगेटिव पीपल के साथ रहते हो, नेगेटिव तुम्हारे फ्रेंड है, तो तुम्हें क्या बताते हैं? इस बेकार की बातें बताते हैं। अगर वहीं तुम किसी पॉजिटिव पीपल के पास रहते हो जो अपनी लाइफ में भी सक्सेस होना चाहता है, तो तुम्हें वो हमेशा अच्छी बातें बताएगा। हमारा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तुम अपनी लाइफ में और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो तुम एलवेट आर्मी को ज्वाइन कर लो। इससे पहले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने मेरी नीचे की वीडियो उसे जाकर मत देखना।